AI जनरेटेड वीडियो है, सच्चाई तो आप खड़े हैं, आप जहाँ खड़े हैं बताइए ना कौन सा मंदिर तोड़ा गया है। यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ अवशेष हटी हुई हैं उसको संरक्षित किया गया है। बहुत दिक्कत है 2014 के पहले का बनारस और 2014 के बाद का बनारस। जो लाशें जो 10 घंटा 12 घंटा में फूकती जाती थी, अब जो है 2 घंटे 3 घंटे में आदमी फूक करके अपना जो रास्ता पकड़ रहा है। सनातन परंपराएं जिसको बस ढोआ जा रहा था, आज उसी परंपरा को और अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारे काशी में इतने विजिटर आ रहे हैं, इतने विदेशी आ रहे हैं, क्या देख के आ रहे हैं? ये अब ये इसे कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। ये विकास के पीछे की वजह क्या है? वहाँ तक पानी चढ़ता है, उससे पूछिए, ऊपर बनता है। ये जो सड़कें हैं इसमें नाव चलता है, इतना पानी का फ्लो होता है। आप बताइए उस स्थिति में यहाँ घाट का निर्माण हो जाए, सीढ़ियाँ बन जाए, चैनल लग जाए, जाली लग जाए, सिक्योरिटीज लग जाए, ये बुरी चीज़ है। पहले जो यहाँ पर्यटक आते थे 5,000 10,000 में सीमित हो जाता था, अब लाखों लाख आ रहे हैं, डेली पर डे आ रहे हैं। यहाँ पे कैसे मट्टी जल रही है, अगर चौतरा बन जाएगा, सुंदरीकरण होगा तो अच्छा ही रहेगा ना। और मट्टी जलेंगे वहाँ पे जब बारिश आएगा, तो जब ऊंचा हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा ना। यहाँ जो विकास हो रहा है ना, इस पौराणिकता को और विकसित किया जा रहा है। विश्व पटल पे दिखाना है अब कि हमारा महा श्मशान है, कुछ है। आइए देखिए। गवर्नमेंट कहती है कि हम अपनी संस्कृति, हम अपनी विरासत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और विकास करेंगे। अगर आपको विरासत देखना है तो विरासत खड़ी है बगल में। कहाँ कोई मंदिर तोड़े जा रहा है? कोई मंदिर तोड़ा जा रहा है? ये कहाँ, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ कहाँ मंदिर है? विपक्षियों का दाल गली नहीं पा रहा है। ये विकास उनको पच ही नहीं रहा है। जब सब विकास यही कर देंगे तो उन लोग के लिए बचेगा क्या? नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्फलेट पर। इस वक्त हमारी टीम बनारस में है, बनारस के मणिकर्णिका घाट में। मणिकर्णिका घाट इस वक्त खबरों में है क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण के नाम पर, रेनोवेशन के नाम पर मंदिरों पर तोड़फोड़ की गई है, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, मंदिर तोड़े गए हैं। अब बताया जा रहा है कि काशी की जो विराट वैभव है, परंपरा है, संस्कृति है, उसको ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कई तरीके की खबरें आ रही हैं, AI वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि मंदिर तोड़े गए हैं। अब इसको लेकर क्या सच्चाई है ये जानने के लिए हम ज़मीन पर पहुंचे हैं। तो पहले ये देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक पूरा का पूरा बैरिकेडिंग, टिन शेड। इसी क्षेत्र में जो है सारा का सारा रेनोवेशन का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे जो मलबा आपको नज़र आ रहा है ये बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कुछ दिनों पहले रेनोवेशन को लेकर कार्य हुए हैं। इसी घाट पर कुछ लोग हैं, आमतौर पर अपने परिजनों को यहाँ पर छोड़ने आते हैं, अंतिम क्रियाओं में भाग लेने आते हैं। उनसे बात करने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। दादा, आप ही आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? राजा राम। राजा जी, जिस जगह पे हम खड़े हैं ये विवादों में है। कहा जा रहा है कि मंदिर तोड़े हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने। आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बताइए क्या सच्चाई है? सच्चाई तो देखिए यही है कि ये विपक्षी पार्टी जो है बिना बात का बतक्कड़ कर रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ अवशेष हटी हुई हैं उसको संरक्षित किया गया है। संरक्षित करके उसे रखा गया है। उसको पुनरुत्थान के लिए मणिकर्णिका घाट की जो आज की डेट में परिस्थितियां हैं, लाश जलाने में या दाह संस्कार करने में, किसी भी चीज़ में जो समस्याएं आम पब्लिकों को हो रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए माननीय श्री मुख्यमंत्री और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ये मणिकर्णिका कॉरिडोर के नाम से जो इसका विकास कर रहे हैं, वो एक आम पब्लिक को ध्यान में रखते हुए इसको एक उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि क्या इसकी आवश्यकता थी? लोग ये पूछना चाह रहे हैं। आप लोग चूंकि प्रतिदिन आते हैं यहाँ पे, आना जाना आप लोगों का लगा रहता है। सर, इसकी इतनी आवश्यकता इसकी थी कि बस इतना जान लीजिए कि अभी कुछ बरसात आ जाए या कुछ वैसा बाढ़ आ जाए मौसम, तो यहाँ दुर्व्यवस्थाएं फैल जाती थी दाह संस्कार में। जब ये चीज़ बन जाएगा काशी कॉरिडोर के अंतर्गत, मणिकर्णिका कॉरिडोर के तहत, तब इसका विकास होगा। देखने में लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ व्यवस्थाएं हैं। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तभी भी बहुत सारी खबरें आई थी कि बहुत सारे मंदिर तोड़े गए हैं, विनाश कर रही है काशी का सरकार। और आज भी जब हम देख रहे हैं, जब बात कही जा रही है तो कह रहे हैं कि मैं काशी का वासी हूँ, मुझे
काशी के दाम पर या काशी के मूल्य पर, काशी के इतिहास के मूल्य पर विकास नहीं चाहिए, क्या कहिएगा? उनको भेज दीजिए, थोड़ा देख ले आके, अच्छा देख ले आके कि विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। अच्छा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ। अच्छा, क्या समस्याएं आती है पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो दिल्ली से आया, मेरे लिए तो ये खबर है, लेकिन आप लोगों के लिए तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। अपने परिजनों को यहाँ छोड़ने आते हैं और उस वक्त किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं कि आप इसका स्वागत कर रहे हैं? अरे भाई, कहने का मतलब कि जिस प्रकार हमारे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास हुआ है, अब आप ही कल्पना कीजिए अगर उसी प्रकार अगर इस मणिकर्णिका घाट का भी पुनरुत्थान हो रहा है, हो जाएगा, तो इसकी भव्यता शिखर पे न पहुंचेगी। जो लोग आएंगे, आप ही आज अभी कर रहे हैं, ये पब्लिक रिव्यू ले रहे हैं, जो जब बन जाएगा तब आके आप देखिएगा उसकी भव्यता। जब ये बन जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में यहाँ विनाश हुआ था कि विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी पर आज से नहीं, लगभग 2014 से जो उनके विपक्षी हैं, वो विपक्षी जो हैं, पहले सवाल ले लीजिए, वो लगातार आरोप लगाते हैं, अजय राय ये आरोप लगाते हैं कि काशी के कल्चर को, काशी की संस्कृति को, परंपरा को नरेंद्र मोदी बदल रहे हैं, उसमें तोड़ मोड़ कर रहे हैं। उस पर क्या कहिएगा? बस यही कहेंगे कि ये सब राजनीतिक उठापटक है। विपक्षियों का दाल गली नहीं पा रहा है। अच्छा, ये विकास उनको पची नहीं रहा है। जब सब विकास यही कर देंगे तो उन लोग के लिए बचेगा क्या? तो क्या पहले कुछ नहीं था? सवाल ये बोलते हैं 2014 से पहले भी तो काशी काशी था, लोग आते थे, क्या कर दिए मोदी काशी में आके? अरे भाई, पहले जो था वो परंपराएं थी, सनातन परंपराएं, जिसको बस ढोआ जा रहा था। आज उसी परंपरा को और अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारे काशी में इतने विजिटर आ रहे हैं, इतने विदेशी आ रहे हैं, क्या देख के आ रहे हैं? क्या देख के आ रहे हैं? काशी में इतना विकास हुआ है, इतनी व्यवस्थाएं दी गई है कि हर एक आम आदमी कमा के आज पूर्ण है। ये भाई, जब पुरानी चीज हटेंगी तभी तो नई चीज देखने को मिलेंगी। क्या काशी पुरानी चीजों को हटाने के लिए तैयार है? मन है उसका? और है तो क्यों है? देखिए, इस मुद्दे पे तो हम यही कहेंगे कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में जो भी चीज़ यहाँ पे लोग फैलाए जा रहे हैं, लोग विपक्षी पार्टी वाले, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे पुराने जो मूर्ति वगैरह को लोग दिखा रहे हैं कि ये खराब हो गया, वो खराब हो गया है, उसको संरक्षित करके पुनः उसी जगह पे स्थापित करके एक नए रूप में दिखाया जाए तो यही बेटर है। आइए दादा, आप भी थोड़ा आगे आइए, आपने तो काफ़ी समय यहाँ पे आते जाते देखा होगा। ये बताइए क्या बदला है यहाँ पे, और ये जो हुआ है उसको आप लोग सही मानते हैं या गलत मानते हैं? जो बदला है एकदम सही बदला है, और ये होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए दादा? इसलिए कि जब विकास की जब गति बढ़ेगी तो उससे हर चीज़ का जो है रास्ता जो साफ होता है। उसमें रोजी रोजगार हर व्यापारियों का, हर जो है दुकानदारों का, सबका जो है आज में सबका सहयोग है। विपक्षियों के पास कुछ रह नहीं गया है। अब उसको अनाप शनाप जो है कहेंगे, सरकार को बदनाम करने के लिए, योगी और मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची जा रही है, और कोई कुछ बात नहीं है। हाँ, तो लोग कहेंगे कि ये बताइए शमशान में क्या बदलाव करना चाहते थे? सरकार में क्यों नहीं बदलाव करना चाहिए? क्यों नहीं बदलाव करना चाहिए? जनता को पहले यहाँ परेशानी होती थी, अब जनता को जो सुविधा मिल रही है, अभी जब बन जाएगा तो उसके बाद सुविधा देखिएगा। जो लाशें जो 10-10 घंटा 12 घंटा में फूंकती जाती थी, अब जो है 2 घंटे 3 घंटे में आदमी फूंक करके अपना जो रास्ता पकड़ रहा है। अच्छा, हाँ, ये दिक्कत आती थी लाशें जलाने दिक्कत सबसे ज़्यादा दिक्कतें मणिकर्णिका घाट पे बरसात में हो रही थी। अच्छा, बरसात में ये स्थिति थी कि लाश जलाना बहुत मुश्किल था, बहुत दिक्कत है। 2014 के पहले का बनारस और 2014 के बाद का बनारस क्या है? पहले लोग 2014 से पहले कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं? भाई, पहले क्या था कि लोड कम था, जनता कम आती थी बनारस में, तो भाई समय के हिसाब से अगर बदलाव नहीं होगा, जगह नहीं होगा, आदमी कहाँ रहेगा? ये परेशानी होगी, लेकिन साल भर के बाद यही का रूपरेखा देखिएगा, एकदम बदल करके चमकने लगेगी। लोग दूर दूर से आ रहे हैं तो काशी की शिकायत करके जा रहे हैं। किसी से पूछ लीजिए, यहाँ जितना जनता खड़ा है, अगर कोई साबित कर दे कि नहीं बनारस की जनता गाली दे रही है मोदी योगी को, सभी लोग चाह रहे हैं कि नहीं मोदी योगी दोबारा फिर आवे और फिर जो है विकास का काम पहिया चलता रहे। हाँ जी, आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम राजकृष्ण शर्मा है। शर्मा जी, रुकिए बाबा। शर्मा जी, ये जो पूरा विवाद अभी चल रहा है, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं मणिकर्णिका घाट पे, किसी को छोड़ने आए थे?
हाँ, हमारे यहाँ से डेथ हो गई थी, उसी सिलसिले में आए थे। तो ये पहले तो मुझे ये बताइए कि यहीं क्यों आते हैं, क्या आसपास और कोई जगह नहीं है या पौराणिक जो मान्यताएं हैं कि काशी में जब अंतिम समय में व्यक्ति जाता है तो लोगों का मानना है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका जो है अच्छा जो है वो जाता है, इसीलिए हम लोग काशी आते मतलब ये बात आप लोग अभी तक मानते हैं? हैं। बिल्कुल मानते तो हैं। अब सवाल ये उठता है, मानते रहेंगे, मरते दम तक हम लोग मानते रहेंगे। ये महा स्मशान है, यहाँ सीधे महादेव बैठे हुए हैं। तो जब आप लोग ये मानते हैं तो जो कुछ लोग हैं उनका ये कहना है कि काशी वाले लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे किसी को भी छोड़ने जाएंगे तो वो सीधा मोक्ष जाएगा, और उसी चीज के साथ नरेंद्र मोदी छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या सच है? कोई छेड़छाड़ नहीं है। अच्छा, आप बताइए, घर बनवाते हैं, पुराने घर को तोड़ेंगे तब तो नया घर बनेगा। अरे हमको यहाँ ये देख रहे हैं क्या, मिट्टी थी, लोग बारिश में छटकते थे, वहाँ तक गिरते थे, लाश रखने की जगह नहीं थी। अगर इसके लिए प्लेटफार्म बन रहा है, सीढ़ियाँ बन रही है, आप जहाँ खड़े हैं बारिश में यहाँ तक पानी लगता है महोदय, खड़े यहाँ तक लगता है, वहाँ तक पानी चढ़ता है। उससे पूछिए, वो रास्ते में पूरा वो ऊपर बनता है। ये जो सड़कें हैं इस पर नाव चलता है, इतना पानी का फ्लो होता है। आप बताइए उस स्थिति में यहाँ घाट का निर्माण हो जाए, सीढ़ियाँ बन जाए, चैनल लग जाए, जाली लग जाए, सिक्योरिटीज लग जाए, ये बुरी चीज़ है। गवर्नमेंट कहती है कि हम अपनी संस्कृति, हम अपनी विरासत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और विकास करेंगे। अगर आपको विरासत देखना है तो विरासत खड़ी है बगल में, कहाँ कोई मंदिर तोड़े जा रहा है? कोई मंदिर तोड़ा जा रहा है? ये कहाँ, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ कहाँ मंदिर है? ये केवल बाहर का विवाद है, सोशल मीडिया का विवाद है। नेता अपने कार्यालय में बैठ के विवाद कर रहे हैं। आप घूम लीजिए, 90% लोगों के बीच में कोई विवाद नहीं है। और रही बात, आपने कहा कि 14 के पहले काशी नहीं थी, मैं प्रश्न किसी से किया, मैं सुन रहा था। 14 के पहले मेरा प्रश्न नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट पर जिस तरीके की तोड़फोड़ हुई है, तो कह रहे हैं कि ये तोड़फोड़ अगर काशी को भव्य बनाने के लिए की जा रही है, तो क्या 2014 से पहले काशी नहीं थी, भव्यता नहीं थी, लोग नहीं आते थे? 2014 के पहले जो सड़कें यहाँ थी, जिन सड़कों से हम आप चल के आ रहे हैं, वो एक लेन भी सड़क नहीं थी यहाँ पे। आज उसको डेवलप करके एयरपोर्ट से आप देखिए, आज उसको कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। आज जो है राजघाट से लेके 80 घाट तक, ये घाटों का शहर कहा जाता है। चंद्राकार बसा हुआ है काशी, अर्ध चंद्राकार। यहाँ से 1 लाख लोग प्रतिदिन रोजगार पा रहे हैं। कोई नाव वाला पा रहा है, कोई गाड़ी वाला पा रहा है, कोई फूल माला वाला पा रहा है, कहीं गलियों में व्यवसाय हो रहा है, कोई चाय वाला है। आज जितने लोग हैं सबकी रोजी रोटी चल रही है। और 250 रुपया अगर वो दे रहा है बंदा 15 दिन में, बिना कमाई के थोड़ी दे रहा है। दिन भर में वो 2500 रुपये की चाय बेच लेता है। जो है ये बनारस है, उसकी बात लोग नहीं करते हैं। उसकी बात करेंगे जनरेटेड वीडियो निकाल करके, केवल बदनाम करने का एक साजिश है और कुछ नहीं है। क्या वो AI जनरेटेड वीडियो ही थी या सच्चाई थी? नहीं, AI जनरेटेड वीडियो है। सच्चाई तो आप खड़े हैं, आप जहाँ खड़े हैं बताइए ना कौन सा मंदिर तोड़ा गया है? मुझे यहाँ पे सामने मंदिर नजर आ रहा है, ये अहिल्याबाई जी ने ही मंदिर बनवाया था, ऐसे मेरे एक मित्र ने बताया है। वो मित्र शायद चले गए। हाँ ठीक है, उधर एक लाल मंदिर है जो शायद हाँ, और उसके आगे भी जो मंदिर है वो सारे हैं। विवाद की जगह वो है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वहाँ पे जहाँ पे कुछ लोग बैठे हो। यहाँ कोई विवाद ही नहीं है। यहाँ किसी में कोई इसको लेके, आप अगर आपने सर्वे किया होगा, किसी में आपने आंदोलन देखा, किसी में आपने गुस्सा देखा, क्रोध देखा इस विषय को लेके? यहाँ तो जब है ही नहीं तो आप निर्णय पे पहुँच जाइए, कोई विवाद नहीं है। तो ये जो वीडियोस ये जनरेटेड विवाद है। ये पार्टी के कार्यालयों में बैठे लोग विवाद पैदा कर रहे हैं। आम जनमानस में देन है कि जो है आज जो हो रहा है, जितनी भी बदनामी किया जा रहा है, ये सपा बसपा और कांग्रेस की देन है कि ये सब जनता को गुमराह किया जा रहा है। और किसी भी जनता से पूछ लीजिएगा, कोई कह दे, साबित कर देगा मैं गुलामी करूंगा। मोदी योगी जी ने जितना बढ़िया काम किया हिंदुस्तान में, आज तक 1947 के बाद किसी ने काम नहीं किया है। आप सब किसी को छोड़ने आए थे यहाँ पे, सबके सब या कुछ सभी ऐसे लोग आए हैं, पार्टी के साथ सभी लोग आए हैं। जितना भी लोगों किसी न किसी को लेकर आया ही है। सौदा ही किया जाता है, जलाया जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग आपको लेकिन उसी मैं पर। आपके संबल की मतलब थोड़ी सी तारीफ करना चाहता हूँ कि मतलब सामने आप किसी अपने को छोड़ने आए हैं, उनकी अंतिम यात्रा पे आए हैं,
लेकिन फिर भी आपको लगा कि नहीं हमसे बात करनी चाहिए, तो आप लोग बात कर रहे हैं और बिल्कुल हौसले से बात कर रहे ऐसा है कि यहीं आके लोगों को आत्मज्ञान होता है। उसके पहले तो सब रोते हुए आते हैं, यहाँ आते हैं तो कोई 10 साल का जल रहा है, कोई 60 साल का जल रहा है, कोई करोड़पति जल रहा है, कोई गरीब जल रहा है। यहीं आके लोगों को चेतना और ज्ञान होता है। यहाँ कोई आपको रोता नहीं मिलेगा, गली से बाहर जाएंगे सब रोते मिलेंगे, यहाँ किसी के चेहरे पे यहाँ रुलाई नहीं दिख रही है। यहाँ आके लोगों को पता है कि अंतिम सत्य हमारा भी यही है, इसलिए जो सही बात है वही यहाँ करनी चाहिए। मैं हरिश्चंद्र घाट भी होके आया था, वहाँ शायद अभी थोड़ा बहुत ही काम शुरू हुआ है, यहाँ की तरह बिल्कुल बड़ा काम शुरू नहीं हुआ है। एक होता है, मतलब देखिए मूल जो प्रश्न है वो एक ही चीज़ पे आके खड़ा हो गया। कल किसी ने एक बात बड़ी प्यारी लिखी कि काशी पर कई बार आक्रमण हुए, जो भी नए नए राजा हैं उन्होंने अपने दौर के हिसाब से काशी का पुनर्निर्माण करवाया। जब भी निर्माण करवाया गया होगा तो नए तौर तरीके से, उस समय जो तौर तरीका चलता होगा उसी तौर तरीके से निर्माण करवाया गया होगा। आज जब निर्माण हो रहा है तो उसी तौर तरीके से हो रहा है। उस तौर तरीके के ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है कि इससे पौराणिकता जो है काशी की वो खत्म हो रही है। क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से या सड़कों के चौड़ीकरण से या अब जब ये मणिकर्णिका घाट या घाटों का जो अपना सौंदर्यीकरण हो रहा है, इनसे काशी की पौराणिकता पे कोई प्रश्न उठ रहा है क्या? किसी चीज़ पे प्रश्न बात आप करते हैं, सड़क बन जाएगा, कोई घर अच्छा बन जाएगा, किसी को भव्यता मिल जाएगी तो पौराणिकता खत्म हो जाएगा। अरे हमने गर्भगृह में नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने छेड़छाड़ किया है, मंदिरों में नहीं छेड़छाड़ किया है। हमारे तो जहाँ भगवान वास करते हैं वहाँ रह रहे हैं, उनको तो और सुंदर अयोध्या जैसी नगरी को अब इतना भव्य मंदिर बन गया है तो आप कहेंगे कि वहाँ गलत किया गया है। ये हमारी काशी की पौराणिकता जो है यहाँ के लोगों से है, समझ रहे हैं? यहाँ जो विकास हो रहा है ना, इस पौराणिकता को और विकसित किया जा रहा है। विश्व पटल पे दिखाना है अब कि हमारा महा श्मशान है, कुछ है। आइए देखिए। मैंने देखा कि बहुत सारे विदेशी पर्यटक शमशान में, भाई साहब, पहले जो यहाँ पर्यटक आते थे 5,000 10,000 में सीमित हो जाता था, अब लाखों लाख आ रहे हैं डेली, पर डे आ रहे हैं। अब उन लोग पर्यटकों की वजह से इतने लोग क्यों आते? विनाश हुआ होता तो क्यों आते? विकास हुआ है तभी तो आ रहे हैं लोग। होली जैसे महापर्व पे जहाँ आप खड़े हैं, ये जो सौदा किया जा रहा है, इसी राख से यहाँ एक दिन होली भी खेली जाती है। ये काशी है, उस काशी की बात आप करिए कि यहाँ भस्म में मिट्टी के अंश के साथ जो है वहाँ देखिए, वहाँ देखिए। अब बताइए। देखिए अब ये इसे कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। ये विकास के पीछे की वजह क्या है कि यहाँ पे सीढ़ी बनेगी तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो अंतिम समय में अपने परिजनों को यहाँ पे छोड़ने आ रहा है, मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए आ रहा है, उनको थोड़ी सी आसानी होगी। यही बात कह रहा चाहिए। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो ये आपने जो बताया, तो पहले जैसे अभी मान लीजिए अभी तो ये टूट गया है, भाई साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी तो ये टूट गया है। ये दिक्कत टूटने के कारण आई है या ये दिक्कत पहले से ही? ये पहले से है, ये पहले से है। यहाँ तो कुछ पुनर्निर्मित नहीं था। अच्छा, ये सब पहले से ऐसे ही हम लोग आते थे, मिट्टी में ले जाके पानी में डुबो करके अपना सौदा करते थे लोग जो। हाँ, इधर से उधर से जैसे, और बारिश में स्थिति है कि ऊपर जलते यहाँ तक पूरा पानी भरा होता है। मतलब कि ये अपना एकदम जहाँ लड़का खड़ा है वहाँ से वहाँ होता है। ये सब पूरा एरिया आप जान लीजिए कि सब एकदम जल प्रवाह रहता है इस पे। आप कभी बारिश में आइए, देखिए वहाँ पे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो आम जनमानस है उनका कहना है, आप युवा है महाराज, आप थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है वो आपका? राहुल जायसवाल। राहुल जी थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए क्योंकि लाइट उस तरफ की है। थोड़ा नीचे आइए ना राहुल जी, इस तरफ। मुझे एक मिनट रुकिएगा, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, 2 मिनट बस, कांग्रेस पार्टी हो इस विषय के ऊपर बातचीत कर रही है और अचानक से जो है वो उनका ये कहना आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है ना, वो धर्म की बात सिर्फ कैमरे के लिए कर रहे होते हैं। हाँ, कैमरे के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखो, ये सब मुद्दा है, बाकी कोई कुछ बात है नहीं। ठीक है, ये सब मुद्दा उठा रहे हैं, कोई मतलब है नहीं। जो विकास हो रहा है वो सही हो रहा है बस। इसका निर्णय जनता का जनादेश निरंतर दे रहा है, क्योंकि ये लोग कभी जनता के मुद्दों के साथ थे ही नहीं आज तक, और जो मुद्दे उठाए हैं ये मुद्दे हमेशा इनके विपरीत गए हैं, क्योंकि धरातल पे बातें कुछ और होती है, पीठ पीछे कुछ और होती है। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा इलाका है,
इसमें विकास कार्य होंगे। जल्द से जल्द यहाँ पे जो है घाट का पुनर्निर्माण होगा, सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी। सीढ़ियाँ क्यों ज़रूरी है ये मैंने आपको बता दिया। इस विकास की क्या आवश्यकता है वो जनता ने आपको बता दिया। जब एक व्यक्ति अपने किसी परिजन को आखिरी बार, आगे आ जाइए विक्की जी, हम ये भी दिखा दें कि अभी यहाँ की क्या स्थिति है और जब यहीं पे हम रुकेंगे। हाँ, ये देखिए, इस पूरे चीज़ को व्यवस्थित किया जाना है। यहाँ पे छोटे छोटे जो पेडेस्टल्स हैं, चबूतरे, वो बनवाए जाने हैं ताकि, एक मिनट इधर आइए, इधर आइए, अरे इधर आइए ना महाराज, इधर आइए आप पहले। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? ये तो कोई टूटा नहीं है, बहुत पुराना है। हाँ, दिखाइए कैसा व्यवस्था है यहाँ पे, कैसे मट्टी जल रही है। अगर चौतरा बन जाएगा, सुंदरीकरण होगा तो अच्छा ही रहेगा ना। और मट्टी जलेंगे वहाँ पे जब बारिश आएगा, तो जब ऊंचा हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा ना। देखिए, हाँ, यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये अभी तक टूटा नहीं है, जैसा पहले था उसी तरीके से था। लोगों को जब यहाँ पे अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए जब वो आते हैं तो उन्हें काफ़ी लंबा समय इंतज़ार करना पड़ता है, वेटिंग बहुत ज़्यादा लंबी होती है। जैसा कि लोगों ने बताया कि ये जो छत है उसके ऊपर भी जो है वो लाशें जलती हैं। ऐसे में जब ये पूरा का पूरा मणिकर्णिका कॉरिडोर तैयार हो जाएगा तो व्यवस्थाएं बहुत सुगम हो जाएंगी और लोगों के लिए जो अंतिम क्रियाएं हैं वो परफॉर्म करनी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ऐसे में इस विकास की आवश्यकता की डिमांड जो है वो काशी से पहले तो खुद आ रही है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मंदिर तोड़ने का जिक्र बार बार किया जा रहा है उसको लेकर आम जनमानस ने क्या कहा आपने सुना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।